चलिए फिर हम देखते हैं कौन। अभी देखो मगध साम्राज्य से क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है और उसको कैसे सॉल्व करना है अपन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें जो है कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपका सीजी व्यापक ईएसी 2017। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित जोड़ी को सुमेलित कीजिए। क्या बोला गया है, निम्नलिखित जोड़ी को सुमेलित कीजिए। अब इसको जब भी आप लोग को सुमेलित करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग जो ए बी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी डी, यहाँ पे 4 लिखा है ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी 4 लिखा हुआ है तो सबसे पहले ए क्या लिखा है अंग, ठीक है। तो ये जो हमारे जो मगध साम्राज्य थे उसमें क्या था, 16 महाजनपद थे, ठीक है। तो इस 16 महाजनपद में कौन कौन से ऐसा जनपद है जिनकी राजधानियां क्या क्या थी, उनको हम क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो अंग की राजधानी थी चंपा, किसकी थी, अंग की राजधानी चंपा, यहाँ पर लिखे तीसरा, ठीक है, क्या लिखेंगे तीसरा। चेदी की जो जनपद थी उसकी राजधानी थी शक्तिमती, क्या थी, शक्तिमती, ये अपना पहला वाला था, ठीक है। चेदी जो महाजनपद है उसकी राजधानी थी आपके शक्तिमती। तीसरा बात करते हैं अपना सूरसेन, क्या पर बोले हैं, सूरसेन, ठीक है। तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, क्या थी, मथुरा, याद रखेंगे ना, सूरसेन की राजधानी थी आपकी मथुरा, ठीक है। यहाँ पे लिखिए अपन लोग चौथा, ठीक है। उसके बाद है अस्मक की राजधानी थी आपकी कोटलिया प्रतिष्ठान, यही बताया ना, यही प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी, ठीक है। अब ये हो गया आपका दूसरा। अब देखते हैं, अब देखो यही यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा जोड़ी है क्या जो 3 1 4 2 हो, तो 3 1 4 2 आपको सोचते हैं पहले। तो देखो यहाँ क्या किया गया है, ए बी सी डी वाले फॉर्म में दिया गया है, तो इसको अपन देख लेते हैं। ए ठीक है, ये 3 है, बी 1 है, सी 4 है और डी 2 है, मतलब ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है। चलिए इस प्रकार को सॉल्व करके चलना है। दूसरा क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था या नहीं रहा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। क्या नहीं रहा आपका, एक रहा आपका गिरिवज्र रहा, ठीक है, बताया आपका जो गिरिवज्र है, ठीक है, तो गिरिवज्र थे हमारे आपके बिंबिसार की राजधानी, ठीक है, याद रखेंगे। जब क्या आपका राजगृह थी आपके अजातशत्रु की राजधानी, जब क्या आपका पाटलिपुत्र थी आपका उदयन की राजधानी, ठीक है, जब कौशाम्बी नहीं थी, याद रखेंगे ना, वैशाली थी। यदि यहाँ पे ऑप्शन वैशाली रहता तो वो भी उपरोक्त तो सभी रहता, लेकिन वैशाली नहीं थी, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रथम साम्राज्य, ठीक है, प्राचीन भारत के प्रथम साम्राज्य के रूप में कौन सा महाजनपद विकसित हुआ। क्या बोल रहा है, प्राचीन भारत के प्रथम साम्राज्य बताया था, क्या था, मगध साम्राज्य था ना। मगध साम्राज्य क्या हुआ, अपना एक विशालतम रूप में अस्तित्व में आया, और यही मगध साम्राज्य के संस्थापक थे आपका बिंबिसार, जिन्होंने अपनी राजधानी पहली बार गिरिवज्र को बनाया था, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रथम साम्राज्य के रूप में कौन सा महाजनपद अस्तित्व में आया, मगध साम्राज्य बता चुका हूं अभी। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष नंद वंश के किस राजा से हुआ था, इजी क्वेश्चन है, बताया था धनानंद, ठीक है, किससे हुआ, धनानंद से, ठीक है। हमारे नंद वंश के संस्थापक थे आपका महापद्यनंद, उसी महापद्यनंद का पुत्र हुआ आपका धनानंद, और इसी धनानंद के समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था, ठीक है। तो ऐसा देखो आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट इतना क्लियर रखो कि क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए। यदि आप 4 ऑप्शन पढ़ रहे हो मतलब कंफ्यूज हो, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग में आना चाहिए आंसर, तब वो सही तरीके से आपका तैयारी है, ठीक है। चलिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा, क्या बोल रहा है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध महाजनपद की राजधानी था, फिर आ गया, ठीक है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और आपका चंपा, मतलब चंपा, सॉरी क्या, चंपा, ठीक है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था आपका राजगृह, याद रखिए ना, पाटलिपुत्र बाद में बना भाई, उज्जैन ने बनाया इसको, ठीक है, उन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र शहर बसाया और उसी को अपनी राजधानी बनाया, पहली बार था राजगृह या गिरिवज्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य सम्राट, ठीक है, बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था, ठीक है, किस धर्म का अनुयायी था आपका, अद्वैत संप्रदाय,
ठीक है, बताया था हमारे जो मौर्य साम्राज्य था उसमें 3 महान शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और आपका अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण किया, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जबकि उनके पिता बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय बोलने से आपका नियतिवादी या भाग्यवादी, ठीक है, क्या बोलता था, जो चीज सब हो रहा है सब भाग्य में लिखा हुआ है, नियति का खेल है, ठीक है, क्योंकि बिंदुसार उस समय क्या था, षड्यंत्र से घिरा हुआ था, तो कोई भी काम करता था तो काम सक्सेस नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि भैया उनके चारों तरफ जो जिसको वो अपना हितैषी मानता था वही उनसे षड्यंत्र करता था, इसलिए उनको भी भाग्यवादी या नियतिवादी में विश्वास होने लगा था। और इसी आजीवन संप्रदाय के संस्थापक था कमापली गोसाल, ठीक है। तो मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? ठीक है, कौन था आपका? व्यद्रथ, ठीक है। कुणाल, अशोक का पुत्र वो कुणाल, कुणाल का पुत्र वो दशरथ, और दशरथ का पुत्र वो व्यद्रथ। यही व्यद्रथ क्या था? अंतिम शासक था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अब आता है आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। एक था आपका धर्मस्थीय और एक था आपका कंटकशोधन, ठीक है, एक धर्मस्थीय और एक था आपका कंटकशोधन, ठीक है। चलिए, पांचवा है आपका निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के, ठीक है। तो याद रखना, हमारे मौर्य साम्राज्य में 3 लोग हुए, बता सकता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार। अशोक ने ग्रहण किया बौद्ध धर्म, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म, जबकि आपका बिंदुसार ने आजीवन संप्रदाय। केवल सही आपका अशोक, ठीक है। वापस करना है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले बताया इसमें आपका देखो, चंद्रगुप्त मौर्य गलत है क्योंकि उन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया, तो जिसमें आपको 1 मिले उसको हम कैंसिल कर दिए पहले, ठीक है। दूसरा आपका अशोक, अशोक तो था, तो जिसमें 2 है, ठीक है, इसे तो गलत हो गया। अब इसमें या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है। अब आगे देखते हैं तीसरा बिंदुसार, तो बिंदुसार तो गलत है क्योंकि उन्होंने आजीवन संप्रदाय ग्रहण कर लिया। तो तीसरा, जिसमें 3 है वो भी गलत, और इसमें 3 है ये भी गलत। तो बचा कौन आपका? केवल डी। इसी कारण से केवल सही होगा आपका डी। देखो, इसको बोलते हैं आपका मतलब फोकट नंबर। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब काम जाता है फोकट, ठीक है। ये चौथा पर तो पता नहीं दशरथ ने ग्रहण किया कि नहीं किया, उससे हमें मतलब नहीं है, नहीं पता है, फिर बन गया सही है ना, सब जानना जरूरी नहीं है। हमें दशरथ ने कौन सा ग्रहण किया होगा वही है, लेकिन अपन को पता था अशोक, तो अशोक के बेस पे इसको ले लीजिए, सही होगा, ठीक है। चलिए, अब छठवां आता है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? देखो, बताया था उनके आपके 3 लिपियां थी, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, ठीक है, खरोष्ठी और अरमाइक, 3 लिपियां थी, ठीक है। तो याद रखेंगे, उस काल से गिरिनार या आपका सहबाजगढ़ी, तो सहबाजगढ़ी जो आपका अभिलेख था वो था किसमें? आपके खरोष्ठी में। ध्यान रखेंगे, सहबाजगढ़ी अभिलेख किसमें था? आपके खरोष्ठी में। चलिए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था? फिर आगे क्वेश्चन, ठीक है, कौन था आपका? बिंदुसार, याद रखेंगे, ठीक है। अपना बिंदुसार जो है आजीवन संप्रदाय के अनुयायी थे। देखो, मैं जैसा पढ़ाऊंगा बस आपको रिविजन करना है, क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन दिमाग में नहीं आना चाहिए, मतलब ऑप्शन दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। इसको मतलब देखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात, है ना, आ गया अमित्रघात बोले से बिंदुसार, बताया था ना। इनको जो है आप क्या बोलते थे? अमित्रघात, मतलब क्या है? शत्रुओं की हत्या करने वाला बोलते थे, किंतु आपके बिंदुसार को, ठीक है। तो अमित्रघात बोले से अजातशत्रु मार के ले आएंगे ना, बिंदुसार मार के आना है, ठीक है। चलिए, फिर आते हैं मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अस्तित्व में था? तक्षशिला, याद रखना, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला, ठीक है। याद रखिए, नालंदा मान लिया गया ना, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है ना। चलिए, अब आता है किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए थे, है ना। आप एक जैसे क्या हुआ, ये जो है अपने लाइफ में अपने जीवन इतने षड्यंत्र से घिर चुके थे कि अब उनको अपने जीवन से मोह खत्म हो चुका था। तो उन्होंने क्या किया, अपने जीवन के अंतिम समय में भद्रबाहु के
संपर्क में आया और भद्र बाहु से प्रभावित होकर के उन्होंने क्या किया, जैन धर्म ग्रहण किया और कर्नाटक के श्रवण बेलगोल बताया था। कर्नाटक के श्रवण बेलगोल में जाकर के उन्होंने क्या किया, संवेदना विधि से अपना प्राण त्याग दिए, मतलब खान अन्न जल का त्याग करके अपने प्राण को त्याग दिए। यही यही कहा आपके श्रवण बेलगोल में। इसी तरह से क्या वहीं क्या पर गोमकेश्वर का प्रतिमा जो है बनाया गया है। ठीक है, बता दिया मैं। देखो जो बताया वही क्वेश्चन में आया है ना, यहाँ से जितना बताया वहां से क्वेश्चन बाहर में नहीं आएगा। बस आप लोग को पहले आप लोग कभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कभी ऑप्शन की मत पढ़ना भाई, और क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में उसका आंसर आना चाहिए, तब जाके आप लोग 100 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन मार के आओगे। लेकिन आप ऑप्शन के बेसिस पे बना के आओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा ना। ठीक है, इस बार बोलो पहले नॉलेज करो, पहले नॉलेज हो जाएगा तो दिक्कत ही नहीं है। निम्नलिखित में से किसने मौर्य प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और उनके कार्यों का वर्णन किया है? बताया था चाणक्य ने, है ना, बताया था ना। चाणक्य ने ऐसे आपने 24 विभाग बताए थे। उस 24 विभाग से हम लोग अर्थशास्त्र में 24 से लेकर 26 विभाग का वर्णन किया है, जिसमें से हम लोग केवल 7 भाग हमारे इंपॉर्टेंट है। तो किसने किया था? कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में। देखो मैं पढ़ना बहुत सारा है ना, लेकिन अपन को क्या पढ़ना है ये बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। इसलिए बोलता हूँ पढ़ाई के साथ बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन पूछ रहे ना, देखो मैंने कैसे क्वेश्चन दिमाग पूछा है, मैंने क्या पूछा, क्या बताया था आप लोग को कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 26 भाग का वर्णन किया है, जिसमें हम 7 इंपॉर्टेंट है। और वही क्वेश्चन पूछ दिया, किसने किया था? आपके कौटिल्य ने, है ना, जिसके लिए आप लोग को मैं मस्त कोड बताया हूँ ना सर। ठीक है, चलिए चलो आगे बढ़े। देखो हाँ आपस में क्या करो, एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है, क्या फोटो रखेगा? हाँ आपस में एसएमएस। ठीक है, देखो क्या बोला था मैं आपका, देखो वर्जेंटाइन मतलब आप सॉरी वर्जेंटाइन मतलब आपका सीरिया, क्या था आपका? सीरिया। सीरिया के निम्नलिखित में से किस शासक से मौर्य सम्राट बिंदुसार ने मैत्री संबंध स्थापित किया था? ये था आपका एटियोकस प्रथम। और आपका एटियोकस प्रथम। इनसे क्या किया था? एटियोकस प्रथम से क्या किया था? उन्होंने 3 चीज मांगे थे, है ना, मीठी मदिरा, ठीक है, सूखी अंजीर और आपका एक दार्शनिक। लेकिन इन्होंने दार्शनिक देने से मना कर दिया था, तो बताया था। ठीक है, यही था आपका सीरिया के राजा। ठीक है, कौन था आपका? एटियोकस प्रथम, है ना। इन्होंने जो है दार्शनिक देने से मना कर दिया। 3 चीज मांगे थे, अभी क्वेश्चन आएगा ना। 3 चीज मांगे थे, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। फिर क्वेश्चन आता है कि उन्होंने क्या देने से मना कर दिया? दार्शनिक देने से मना कर दिया। ठीक है, चलिए अब आता है मौर्य वंश का अंतिम शासक। फिर क्वेश्चन आएगा आपका, मौर्य वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी? व्यद्रक, है ना। देखो क्या हुआ था आपके, ये लोग जब अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो अशोक ने क्या कर दिया? युद्ध करना बंद कर दिया। अब जैसे इन्होंने युद्ध करना, अरे भैया जब आप युद्ध करना बंद कर दोगे तो सिंपल सी बात है बाहरी आक्रमण भारत में होने लगा था। क्योंकि उस समय जब बोलते हैं ना, जब आप शस्त्र उठाना छोड़ दोगे तो क्या होगा? जब एक घर का व्यक्ति, जब घर का जो व्यक्ति रक्षक है वही अपना घर का रक्षा करना बंद कर देगा तो उस घर के महिला बुजुर्ग और उनके घर का रक्षा कौन करेगा? बाहरी लोग जाएंगे, हावी हो जाएंगे। और वही परिणाम हुआ भारत के साथ। अशोक ने जैसे ही अपना शस्त्र उठाना बंद कर दिया, बाहरी लोग हावी हो चुके थे। तो इसी तरह से पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? एक ग्रुप बनाया, समूह बनाया भारत की रक्षा करने के लिए, और इसके व्यंजन की हत्या करके भारत में शुंग वंश की स्थापना करता है और भारत की रक्षा के लिए क्या करता है? अपना एक भागदौड़ उठाता है। ठीक है, और आपका पुष्यमित्र शुंग वही था आपका व्यद्रक, बताया था। अशोक का पुत्र हुआ दशरथ, दशरथ का पुत्र हुआ आपका व्यद्रक। इसी व्यद्रक की हत्या करके भारत में शुंग वंश की स्थापना करता है पुष्यमित्र शुंग। चलिए अब आता है आपका अशोक। अशोक महान निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? अशोक महान निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश? मौर्य वंश। देखो कैसे बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा है ना, बता रहा है। पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि अरे यार तो कुछ ही नहीं है, अभी इसको पर नहीं पढ़ते हैं तब लगता है, लेकिन अब पढ़ चुके हैं, इतना हम डिटेल पढ़ चुके हैं कि अभी हमारे क्या है? बच्चों वाला क्वेश्चन। मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? फिर आ गया तक्षशिला। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष नंद वंश से किस शासक से संबंधित था? फिर आ गया। देखो क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेगा ना वो। ठीक है, फिर आ गया धर्म। ठीक है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को क्या कर दिया?
बौद्ध धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। कौन से युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद, है ना। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है, पर कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात हो जाता है, जान माल की हानि हो जाती है, इससे इनका हृदय परिवर्तन होता है और इन्हें बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? ठीक है, फिर आपने देखो कितना बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, याद रखेंगे। देखो वहां पे बहुत लिखा था ना ये शुरू में, उसमें गलत तरीका लिखा अजीब संप्रदाय। ठीक है, वहां पर सुधार लेंगे, सुधार कर लिया होगा वो। ठीक है, चलिए। हाँ, 16 नंबर। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष धर्म से। फिर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखो मैं बोला ना बार बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे ना वो। ठीक है, देखो कितना रिपीट कर सकते हो, इससे आगे बढ़ नहीं रहा है क्वेश्चन से, तो पूरा बुक देखिए उसी में आ जाओ। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म में, है ना। ठीक है, चलिए। मौर्य सम्राट बिंदुसार, अच्छा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में आयोजित प्रीति बौद्ध संगति, है ना, का सभापति कौन था? मतलब अध्यक्ष। देखो प्रीति जो संगति हुआ था उसके सभापति कौन था? अशोक। मैं आपको बताया था, मैं क्या बताया था आपको, आरवीपी के एक ऐसा कोड बताया था। ठीक है, मतलब स्थान था आपका राजगृह, पहला हुआ था राजगृह, दूसरा हुआ था वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा आपका कुंडलवन। इसके अध्यक्षता किए थे पहला आपका अजातशत्रु, राजगृह में पहला संगति हुआ उसका अध्यक्ष के अजातशत्रु, फिर हुआ वैशाली में उसका अध्यक्षता किए थे कालासुर, फिर हुआ तीसरा पाटलिपुत्र में जिसके अध्यक्ष किए थे अशोक, जब चौथा हुआ था जो है कुंडलवन में जिसके शासक था आपके आपका कनिष्क। ठीक है, तो तीसरा जो है जो आपका क्या हुआ था, आपका सम्मेलन हुआ था, उसके शासक अशोक थे, जबकि इसे अध्यक्ष की बात करेंगे, अध्यक्ष की, तो वो था MVMS। ठीक है, MVMS। ठीक है, तो देखो तीसरा आपका था मोगलीपुत्र तीस। ठीक है, मोगलीपुत्र तीस, मैं सबको बता चुका हूं ना। ठीक है, आपको इसी फॉर्मेट में याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो उसके सभापति थे आपके मोगलीपुत्र तीस। निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में उपभोक्ता संरक्षण का प्रावधान है? ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, उपभोक्ता संरक्षण मतलब समझ लो, अर्थशास्त्र से ही समझ लोगे तो आप आपको मार जाना अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में बताएगा आपका उपभोक्ता संरक्षण के बारे में। ठीक है, चलिए, दिख रहा है जी? हाँ, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। उसमें आपका गांव के शासन स्वायत्त शासन। देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, जो आपका क्वेश्चन है उसमें देते हैं, है ना, आगे टाइम से करेंगे। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से आप देख लेते हैं, और इसको देखो, यूनानी लेखकों ने किसे अमित्र घात कहा है? ठीक है, बिंदुसार इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार। ठीक है, ईस्वी सन के पूर्व के कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? अपने जो एक क्या था, अपने गवर्नर थे। ठीक है, गवर्नर बताया था आपको। ठीक है, उसी आपको क्या था आपका रुद्रदामन। ठीक है, उनको क्या बोला था कि भैया तुम क्या बनाओ, एक गिरनार पर एक नहर बनाओ, बोला था। उन्होंने क्या किया था? एक नहर का निर्माण किया था। इसने आपके अशोक ने, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन बाद जब अशोक आता है तो उसी नहर का बाद को जीर्णोद्धार करवाता है। इसी तरह से याद रखना, क्या बोला है, गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की पर ध्यान किसने दिया? तो बोले अशोक और आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नहर बनवाया, जिसमें जीर्णोद्धार बनवाया अशोक ने, याद रखेंगे। तो आपका 2 और 3। ठीक है, चलिए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था? फिर आगे क्वेश्चन वही। ठीक है, चलिए। विक्रम क्या है आपका? विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के, अच्छा देखो ये क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब आपका राष्ट्रीय शासन आएगा, है ना, जब राष्ट्रीय भाषा आएगा तो इसमें आपका जो है अपना जो बंगाल के शासक है, पाल वंश शासक है धर्मपाल।
तो पाल वंश शासक धर्मपाल इसके जो है आपका नींव रखता है। ठीक है, याद रखना है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करा था आपका धर्मपाल ने। अभी आपको जरूरत नहीं है बट वहाँ पर याद रखेंगे अपने राजपूत काल से। ठीक है, राजपूत काल में। फिर क्वेश्चन आता है सौराष्ट्र में नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने कहा जाता है कि प्रसिद्ध सुदर्शन चिन्ह का निर्माण करवाया था? पुष्यगुप्त। ठीक है, गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त। शासक था आपका रुद्रदमन। ठीक है, उसे गवर्नर कौन था आपका? पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त क्या किया? सुदर्शन चिन्ह का निर्माण करवाया था और इसी सुदर्शन चिन्ह का जो है आपका जीर्णोद्धार करवाया था आपके अशोक ने। शासक था वो। ठीक है, जीर्णोद्धार कराया था आपके अशोक ने। ठीक है, जीर्णोद्धार बाद उसे रिपेयरिंग करवाया था। ठीक है, मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तक्षशिला को याद रखेंगे ना, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय बोले से तक्षशिला। बार का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए? क्या बोला है? किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए? श्रवण बेलागुल फिर आ गया। ठीक है, हमने बताया ना संलेखन जी यहाँ पे प्राण त्याग दिए थे। क्या हो पीछे क्या हो वहाँ पे जीर्णोद्धार शासक रुद्रदामन द्वारा। हाँ तो ये देखो ये बाद में मैं बोल रहा हूँ सब मौर्य का बोल रहा हूँ मौर्य। ठीक है, ये तो शासक था वहाँ पे ना, रुद्रदामन शासक था। गवर्नर कौन था आपका? पुष्यगुप्त। लेकिन मैं क्या अपना जब जैन धर्म सॉरी आपके हाँ मौर्य धर्म है ना, मौर्य समाज में जो शासक हुए है ना, जिन्होंने दो क्या धर्म बनाए थे। ठीक है, चलिए। अच्छा, मौर्य वंश में बोलेंगे हाँ, मौर्य वंश में। चंद्रगुप्त मौर्य हाँ। और अशोक और हाँ। ऐसे बोलेंगे तो शासक तो वहाँ का गवर्नर कौन था आपका? पुष्यगुप्त। बताया ना, शासक था रुद्रदामन, गवर्नर कौन था आपका? पुष्यगुप्त। उसी पुष्यगुप्त ने कराया था उसका। ठीक है, निर्माण। ठीक है, फिर बाद में उसको अशोक कराएगा। फिर बाद में अशोक जब एकदम टूट जाता है तब बनाएंगे सब लोग आएंगे बाद में। ठीक है, तो वही लोग क्या करेंगे उसको जीर्णोद्धार कराएंगे। ठीक है, चलिए अब आता है आपका छठवीं ईसा। देखो छठवीं ईसा छठवीं पूर्व शताब्दी में शक्तिमती नगर निम्नलिखित में से किस जनपद की राजधानी थी? बताया था चेदी महाजनपद का शक्तिमती। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक को, ठीक है, जो क्या था शक्तिमती। ठीक है, यहाँ पर चेदी महाजनपद का शक्तिमती। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक को उसके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाया अथवा भूख से मार डाला? इसको बिंबिसार को बताया था ना, क्या कहता है वो अपने पुत्र अपने पिता बिंबिसार को क्या हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है। इसी कारण से अजातशत्रु की हत्या करता है उदयन, उनके पुत्र जो और गद्दी पर बैठ जाता है। निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश माना जाता है? नंदवंश। बताया था कौन सा प्रथम है? गैर क्षत्रिय। एक नाइक है लोग नैन से। ठीक है, इनका देखो क्या हुआ था आपका जो है यहाँ पे जो है महापद्मनाभ क्या था? राजपूत था। तो महापद्मनाभ के जो थे पत्नी थी वो क्या थी? एक गैर क्षत्रिय है ना, पहले शादी कर ली थी दासी से और उन्हीं से पुत्र हुआ था आपका धर्मराज। ठीक है, सॉरी यार महापद्मनाभ। ठीक है, महापद्मनाभ जन्म लेते हैं। एक देखो पहले हमारे यहाँ पे कौन शासक किए थे? आपका शिशुनाग वंश में शासन किए थे। तो उस समय जो शासक थे शिशुनाग वंश शासक, ठीक है, उसमें क्या था आपका नंदी, देखो अपना नाग दशक था। नाग दशक ने क्या किया था? एक अपने दासी से शादी कर ली थी है ना, विवाह कर लिए और उसी नाग दशक से पुत्र हुआ आपका कौन? महापद्मनाभ। ठीक है, और इसी महापद्मनाभ को हत्या करता है आपका इसका। ठीक है, उसका नाग दशक का और गद्दी पर बैठता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए अब आता है निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश माना जाता है? ठीक है, निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा प्रथम गैर क्षत्रिय? फिर आ गया नंद राजवंश। ठीक है, 36। अच्छा ठीक है ना। इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। बताया था मेगास्थनीज क्या था आपका? सेल्यूकस निकेटर, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के दरबारी थे आपका मेगास्थनीज। जब आपके जो है हमारे हिंदू कुश पर्वत में जब युद्ध हुआ था 305 में, तो उस युद्ध में जब पराजित हुए थे कौन? आपका सेल्यूकस निकेटर। उन्होंने क्या किया? मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में भेज दिया था।
किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया? चंद्रगुप्त मौर्य। वही भी क्वेश्चन हमारा अलग बोल लग गया। ठीक है, देखो अब ये अपन को अच्छा फायदा ये है कि आप लोग क्या करेंगे, अच्छा से पढ़ लेंगे तो वही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मौर्य काल में भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था? किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। किसने कहा? मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में लिखा है ना, क्वेश्चन पूछेगा इंडिका के रचनाकार कौन है? मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, फिर आता है आपका सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? बताया था हम लोग को अपनी पुत्री और अपने पुत्र महेंद्र को। ठीक है, तो महेंद्र की क्या थी? उनके क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, चलिए, तो महेंद्र को भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी में गिरा गया और सभात बढ़ी? ठीक है, याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो कि सारनाथ से मिला है, जिसमें शेर की आकृति है, बनवाया गया था अशोक के द्वारा। किसने बनाया था? बताया ना आपके 3 हमारे आपके क्या है, लघु लघु है ना, लघु मतलब अभिलेख है, जिसमें एक सारनाथ है, एक सांची है, बताया था ना, और एक अपना नेपाल में। चलो, इसी सारनाथ का शेर है, बताया था कल, है ना, शेर के 3 अलग मूर्ति अलग। लास्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब चढ़ाई की थी? 326 ईसा पूर्व। इसको एकदम याद रखें ना, 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर भारत पर चढ़ाई किया था। तो इस प्रकार से जितना क्वेश्चन आया हुआ है आपके मगध साम्राज्य से ये कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ेंगे आपका गुप्त वंश। क्या पढ़ेंगे? गुप्त वंश। ये हो गया, देखो आप देखो आपका हो गया मगध साम्राज्य हो गया, है ना, मौर्य काल, मरुत्तर काल हो गया। आप पढ़ेंगे गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, फिर आएंगे हम लोग राजपूत काल। ठीक है, उसके बाद आपका प्राचीन भारत समाप्त। ठीक है, चलिए जी।